नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम एनपीके 19-19-19, एनपीके 052-34 और एनपीके 00-50 का उपयोग हमें कब करना चाहिए, इनके उपयोग से हमें फसल में क्या फायदा मिलता है और कितने समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही क्या इसका डोज रहता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीके 19-19-19 की। दोस्तों, एनपीके 19-19-19 एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, यानी कि पानी में घुलनशील पदार्थ है जो कि पानी में मिलाते आसानी से घुल जाता है। दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है और साथ में सोडियम की मात्रा भी पाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की समान मात्राएं पाई जाती है और कुछ अल्प मात्रा सोडियम की भी पाई जाती है। तो इसको आपको फसलों में स्प्रे करने पर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और जो पोटेशियम है उसकी पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका बेनिफिट है। और दोस्तों, इसको कब स्प्रे करते हैं, तो जब लहसुन की फसल की हम बुआई करते हैं उससे लेके हम लहसुन की फसल की जब 40 दिन की स्टेज हो जाती है वहां तक इसको हम स्प्रे कर सकते हैं, जो एनपीके 19-19-19 फर्टिलाइजर है उसका। अब दोस्तों, इसका हमें क्या फायदा मिलता है, तो दोस्तों एनपीके 19-19-19 में हमें 3 मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं, उनकी हमारी फसल में पूर्ति हो जाती है, जिससे फसल में अगर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पीलापन होगा तो वो दूर हो जाएगा, फसल की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फसल का विकास अच्छा होगा, इससे यह हमें फायदा मिलता है। और दोस्तों, इसका डोज जो रहता है वो हम 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 20 लीटर के पंप में 20 से 40 ग्राम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है हमारा एनपीके 052-34। दोस्तों, एनपीके 052-34 एनपीके का ही एक रूप है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती, उसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा और पोटेशियम की मात्रा और कुछ अल्प मात्रा सोडियम की पाई जाती है। तो एनपीके 052-34 का उपयोग हमें कब करना चाहिए, एनपीके 052-34 का उपयोग 40 दिन की फसल हो जाती है उसके पश्चात हमें एनपीके 052-34 का उपयोग करना चाहिए। जब तक आपकी फसल में फूल आने की स्टेज होती है तब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग आपको 15-15 दिन के अंतराल में कर सकते हैं, 2 से 3 बार अपनी फसल में। तो आपकी फसल की 40 दिन की स्टेज पूरी हो जाए उसके बाद जब जब तक फूल आने की अवस्था है तब तक आप इस 052-34 का उपयोग कर सकते हैं। और इसका डोज भी आपको 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार रखना है। दोस्तों, इनको आप ड्रेंचिंग जो माध्यम है उससे भी उपयोग कर सकते हैं और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं और स्प्रे के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग में थोड़ा सा इसका डोज बढ़ा दीजिए और स्प्रे में थोड़ा सा डोज इसका कम कर दीजिए। अब दोस्तों, इसके क्या फायदे मिलते हैं, तो इससे क्या है कि फूलों की वृद्धि होती है, फूलों का झड़ना रुकता है, फल अधिक पकते हैं, फलों का विकास होता है, यह हमें 052-34 के फायदे मिलते हैं। साथ ही पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम की पूर्ति हो जाती है। फसल मिट्टी से अधिक पोषक तत्व ग्रहण करके फसल स्वस्थ रहती है और विकास अच्छा होता है और फल फूल का अधिक उत्पादन मिलता है। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है 0050। तो 0050 भी एनपीके का ही एक रूप है। इसमें ना ही तो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और ना ही इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसमें सिर्फ पोटेशियम और हल्की सोडियम की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, एनपीके 0050 का उपयोग हमें कब करना चाहिए, एनपीके जो 0050 है दोस्तों, उसका उपयोग हमें जब फसल के जो फल है उनका निर्माण हो जाता है, फल बनने वाले रहते हैं, फल 5 ग्राम या फिर 1 ग्राम से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के माध्यम से आप 1.5 ग्राम, जो ड्रिप सिंचाई है उसके माध्यम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एनपीके 0050, एनपीके 052-34, एनपीके 19-19-19 तीनों के उपयोग करने के तरीके, फायदे भी बताए हैं और इनके डोज भी हमने बताए हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों, ऐसा ही एक पोषक तत्व होता है बोरोन। बोरोन का उपयोग हमें फसल में कब करना चाहिए, उसकी जानकारी यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मतलब फल आधे पक जाते हैं उस समय इसका स्प्रे हमें फसल में करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि 70 से 75 दिन, 80 दिन की अवस्था में आप एनपीके 0050 का उपयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल के फल आधे पकवान पे होते हैं उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फसल के फल जो है, फूल बनने के बाद जो फल आता है, फल पकने लग जाता है, उस समय आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, पोटेशियम की पूर्ति होगी, फसल का जो वजन है वजन में बढ़ोतरी होगी, कंद की क्वालिटी बढ़ेगी अगर कंद वाली फसलें,
और आपकी जो भी अन्य फसलें उनके जो बीज है उनका क्वालिटी बढ़ेगा और उसके साथ ही उसका उत्पादन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पोटेशियम का यही कार्य होता है, फसल का वजन बढ़ाना, जो आपका स्टेम है उसको मोटा करना, इस प्रकार के इसके कार्य रहते हैं। तो NPK 0050 को भी आप 0.5 ग्राम या फिर 1 ग्राम से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के माध्यम से आप 1.5 ग्राम, जो ड्रिप सिंचाई है उसके माध्यम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने NPK 0050, NPK 05234, NPK 1919 तीनों के उपयोग करने के तरीके, फायदे भी बताए हैं और इनके डोज भी हमने बताए हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों ऐसा ही एक पोषक तत्व होता है बोरोन। बोरोन का उपयोग हमें फसल में कब करना चाहिए, उसकी जानकारी यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।